कुशीनगर में त्रिविध पावन बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। बर्मा के राजदूत और जिलाधिकारी ने संयुक्त रूप से झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। इसमें विदेशी बौद्ध अनुयायियों समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बुद्ध पूर्णिमा के इस पर्व ने श्रद्धालुओं को अध्यात्म और सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया। कुशीनगर से गोविंद पटेल की रिपोर्ट। सबसे पहले सभी लोगों को नमो बुद्धाय, बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक मंगल कामनाएं। ये बुद्ध पूर्णिमा बौद्धों के लिए महापवित्र त्यौहार है ये, और आज के दिन ही राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ, और जब जन्म हुआ तो वह दिन ये वैशाख पूर्णिमा का दिन था, और बोध गया में सम्यक संबोधि की प्राप्ति अर्थात बुद्ध बने वह दिन भी वैशाख पूर्णिमा का ही था। और 80 वर्ष की अवस्था में आकर के इस कुशीनारा की पावन भूमि पर 2 साल वृक्षों के मध्य भगवान ने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया, वह दिन भी वैशाख पूर्णिमा का दिन था। इसलिए पूरी दुनिया के बौद्धों के लिए ये महापवित्र दिन है, और इसलिए हम लोग इसको भव्यता के साथ आयोजित किए रहे हैं। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। उनका जन्म और उनको ज्ञान और उनका देहावसान, ये तीनों जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था, और वह हमारे देश के संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भगवान बुद्ध ने सत्य, अहिंसा और उन्होंने अपरिग्रह, इन चीज़ों के संदेश उन्होंने दिए जीवन के भीतर, और सत्य अहिंसा पर विशेष रूप से बल दिया। तो मैं उनको इस आज के बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनके इस चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। वो हमारे देश के इतिहास पुरुष हैं, और भारतीय संस्कृति और इतिहास के भीतर सनातन धर्म के अनुसार भी वो भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में उनकी पूजा होती है। और ये परम सौभाग्य है कि कुशीनगर के भीतर उनका देहावसान हुआ। आज मैं उस ऐतिहासिक स्थल पर आया हूँ, और यहाँ पर आकर के उनके चरणों में अपना प्रणाम निवेदित किया है, चीवर उनको चढ़ाया है। और सुबह हम लोगों ने जहाँ पर उनका दाह संस्कार हुआ था, रामाभार स्तूप पर, वहाँ पर चल करके और कुछ घंटे हम लोगों ने साधना भी की है। यह उनके जीवन का वो प्रसंग है कि एक राजा का पुत्र होने के बाद किस तरीके से उन्होंने त्याग किया। वह एक हमारे पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए वह एक संदेश देती है। उन्होंने हमेशा सत्य, अहिंसा का और शांति के लिए उन्होंने प्रयास किया। आज दुनिया शांति से ही आगे की ओर चल सकती है, और विश्व शांति के लिए भारत सनातन काल से जो है वो संदेश दुनिया को देता रहा है, और भगवान बुद्ध के जीवन से भी वही संदेश जाता है। और इस नाते उनका महात्मा अपने इतिहास के भीतर है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, दोनों की सरकार ने इस दिशा में बहुत ज़्यादा पहल किया है कि अपने महापुरुषों के जीवन से जुटे हुए प्रसंगों को और उनके ऐतिहासिक स्थलों को हम फिर से उनके उस गौरव और गरिमा को वापस करें। और उसमें कुशीनगर के भीतर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से और मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध के जीवन को और भी गौरवशाली बनाए जाने के लिए हमारी सरकार ने इस बात का तय किया कि हम कुशीनगर के भीतर हम भगवान आत्मा बुद्ध गौतम बुद्ध के नाम से यहाँ पर एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे, और उसके लिए 650 करोड़ रुपया सरकार ने विश्वविद्यालय को बनाए जाने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान किया है, जिसका कार्य यहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया है। आने वाले दिनों में यह पूर्णिमा का अवसर और भव्य रूप से मनाया जाएगा। इसकी व्यवस्था मैं सांस्कृतिक कार्य विभाग से मिल करके करूँगा। मैं इस स्थान से 3 बार विधायक रहा हूँ, और मैंने प्रयास किया है कि कुशीनगर के भीतर आज जितना भी विकास के कार्य हैं वो लगभग उस समय के कराए गए हैं जब यहाँ पर मैंने पथिक निवास को एक व्यवस्थित स्वरूप दिए जाने की व्यवस्था कराई, यहाँ संग्रहालय बनाया, और रामाभार स्तूप यहाँ पर
निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति हो, इसके लिए 33 kV का सब स्टेशन बनवाया और साथ साथ में और बहुत सारे ऐसे काम जिससे यहाँ के गाँव को सड़कों से जोड़ा जाना और यहाँ लोगों को सुविधाएं मिल सकें, उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सके। जब मैं यहाँ से विधायक रहा तब एक सुनिश्चित प्रयास किए और आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इसी स्थान से निकलने वाली सोनबरसा, पांडेडी और पकवा इनार डुमरी से खनुआ नदी जो प्रवाहित होती थी, जो मेरे जन्म स्थान मेरे गांव तक जाती थी, उसको पुनर्जीवन दिए जाने के दृष्टि से यह आज मैंने यहाँ के नगर पंचायत पालिका परिषद के चेयरमैन राकेश जायसवाल जी से भी बात किया है और शासन स्तर से भी कुछ मशीनरी लगा करके कैसे उसकी सफाई की जाई जा सकती है और यहाँ के जल को कैसे प्रवाहित किया जा सकता है, उसकी व्यवस्था हम करके प्रकृति को संरक्षण दिए जाने का भी काम हम लोग उसका एक संकल्प महात्मा बुद्ध के इस जयंती के अवसर पर हम लोग प्रयास करेंगे कि वो संभव हो जाए और जीवन के भीतर हर असंभव को संभव बनाया जाना, यही हम लोगों का प्रयास रहता है और उसकी कोशिश हम लोग करेंगे। ये बहुत जल्दी महीने 2 महीने में कैसे पुनर्जीवन मिल सके, उसके लिए हम लोग पूरा एक अभियान चलाने वाले हैं। एक तरफ सरकार की मदद होगी, दूसरी ओर नगर पालिका परिषद की होगी और तीसरी ओर जनता का सहभागिता, तीनों को मिला करके यह एक बड़ा काम जो लगभग 50 किलोमीटर नदी का पुनर्जीवन फिर से स्थापित किया जा सके, उस दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे। मेन मंदिर का चबूतरा काफी ऊंचा है, ऐसे में देखिए ये पुरातत्व विभाग श्रद्धालुओं को आने जाने में ये संरक्षित स्थल है और इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन न पत्रकारों की इच्छा से हो सकता है और न जनता की इच्छा से हो सकता है। ये सहस्त्रों वर्षों से चली आ रही जो यहाँ की जो हमारी ये स्तूप और ढांचे हैं, इनको बरकरार बनाया जाना, ये एक तरीके से विश्व संरक्षित स्थल है और इस नाते इसके उसके प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखना ही यह अनिवार्य रूप से है और यहाँ अंदर परिसर में किसी प्रकार की छेड़छाड़ बहुत ज़्यादा। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें NKP न्यूज़, जीत सच की।